नमस्कार। द्वाराहाट संध्या न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। विधानसभा द्वाराहाट के चौखुटिया विकासखंड के जमड़िया में महिलाओं पर भालुओं का हमला, 2 महिलाएं हुई घायल, हायर सेंटर रेफर, वन विभाग व प्रशासन पहुंचा मौके पर। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल की बैठक द्वाराहाट में कई लोगों ने ली सदस्यता, तीसरे विकल्प को लेकर उकरात पर आम जनता की सहमति। कोतवाली द्वाराहाट में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर बैठक और चर्चा। अब खबर विस्तार से। विधानसभा द्वाराहाट के चौखुटिया विकासखंड के जमड़िया में आज भालुओं ने जंगल में घास लेने गई 2 महिलाओं पर हमला कर दिया। महिलाओं को स्वास्थ्य उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया लाया गया। सूचना प्राप्त होते द्वाराहाट की टीम, जो वन विभाग की टीम थी, तत्काल मौके पर पहुंची और वहीं प्रशासन उपजिलाधिकारी द्वाराहाट सुनील कुमार राज भी मौके पर पहुंचे और पीड़ितों की स्थिति देखी और उनके परिजनों से उनके आवास पर जाकर मुलाकात भी की गई। बता दें कि वन क्षेत्राधिकारी द्वाराहाट द्वारा आंशिक रूप से घायल महिला को 20,000 रुपए और गंभीर रूप से घायल महिला को 30,000 रुपए की धनराशि तत्काल मौके पर आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की। घायल महिलाओं को प्राथमिक उपचार के उपरांत हायर सेंटर बेस्ट अस्पताल अल्मोड़ा को रेफर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि टीम द्वारा क्षेत्र में सघन गश्त की जा रही है। क्षेत्र में अनावश्यक उगी झाड़ियों का कटान भी किया जा रहा है। इन दिनों लगातार इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं और लेकिन भालुओं के हमले की यह पहली घटना। दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल की बैठक आज द्वाराहाट में संपन्न की गई। कई लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता भी ली। बैठक ब्लॉक अध्यक्ष लाल सिंह की अध्यक्षता में संपन्न की गई, जिसमें नए लोगों ने सदस्यता ली और तीसरे विकल्प को लेकर उकरात पर आम सहमति भी बनी। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने हमें छला है। अब खबर का रुख करते हैं। कोतवाली द्वाराहाट में आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर बैठक व चर्चा की गई। बैठक में जहां राजकीय बालिका इंटर कॉलेज द्वाराहाट की छात्राएं और द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट की छात्र छात्राएं मौजूद रही, वही स्थानीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के तमाम लोग और स्थानीय जनता मौजूद रही। कोतवाल प्रभारी विनोद जोशी ने खुलकर अधिकार दिवस के बारे में बताया और साथ ही राजकीय बालिका इंटर कॉलेज द्वाराहाट की प्रवक्ता के द्वारा भी अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और साथ ही तमाम जानकारी साझा की गई और साथ ही टोल फ्री नंबरों के बारे में भी जानकारी दी गई और कहा गया कि हम न हिंदू हैं न मुसलमान हैं, सबसे पहले हमें हिंदुस्तानी होना होगा। इसलिए हम अंग्रेजों के जो फूट डालो राज करो की बात है, उसको नकारते हुए आगे काम करना होगा। एक शिकायत आती है, वो जहर खुरानी कि आप लोग कोई हरदोई का, कोई बिजनौर का, कोई मुरादाबाद, और इतने एक्सपर्ट होते हैं। जैसे कभी आप आगरा घूमने गए होंगे तो वहाँ पे गाइड होते हैं, उनको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, उर्दू भी आती है, हर भाषा के एक्सपर्ट होते हैं। वो जैसा उनको जो है यात्री मिल गया वैसी भाषा शुरू कर देते हैं। ऐसे जहर खुरानी होते हैं, वो आपको इस कदर तक प्रभावित कर देंगे, बिल्कुल आप सोचेंगे तो मेरे गाँव का ही आदमी है। बच्चे ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं और सभी हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ बंधु भी हमारे बीच में हैं। तो भारत का संविधान सबके लिए समान है, कोई अपने को कमतर न समझे। क्योंकि आज आप अगर यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं हिंदू समाज के बीच में, तो कहीं पर मुस्लिम समाज के बीच में हिंदू भी अल्पसंख्यक होते हैं, जैसे आप जानते ही हैं। जैसे हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक में आते हैं। तो कोई भी भारत का संविधान सबको समान अधिकार देता है। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसमें समानता का अधिकार, कानून के समक्ष जाति, धर्म, लिंग और किसी भी जो आप संप्रदाय के हैं इसके द्वारा भेदभाव नहीं होता है। आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। आप पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्थान पर जा सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो इसलिए आप सभी अपने मन में एक हीनता की भावना हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर हम इस भारत के नागरिक हैं, हमको यहाँ पर वोट डालने का अधिकार है, तो इसका मतलब हमको सारे अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लेकिन हमें अपने